हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढाके आज डिस्कस कर रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट के जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी दिनों से काउंसलिंग की प्रोसीजर स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। तो अब आपका फाइनली वेट ओवर हो गया है और जो MHCET का काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है आप सभी के लिए। तो आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ महाराष्ट्र स्टेट का जो 85% कोटा है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, सेमी गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस के लिए, प्लस जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन प्राइवेट कॉलेजेस का अलॉन्ग विथ माइनॉरिटी कोटा के लिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए शेड्यूल रिलीज़ हो गया है। सेशन के साथ लास्ट तक कनेक्ट रहिएगा, बिकॉज लास्ट में सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली जो शेड्यूल रिलीज़ हुआ है वो नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए रिलीज़ हुआ है। सेशन स्टार्ट करने के पहले फिर आप लोगों को मैं याद दिलाऊंगी कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस, क्योंकि जितने भी स्टेट्स के अब सेशन स्टार्ट होंगे काउंसलिंग के, स्टेट वाइज में इमीडिएटली आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये जो नोटिस रिलीज़ हुआ है, नोटिस नंबर 5 है महाराष्ट्र में काउंसलिंग के लिए जो रिलीज़ हुआ है, और ये नोटिस एक्चुअली 1 दिसंबर को रिलीज़ हो गया था, बट कल शाम तक मुझे अवेलेबल हो पाया है, इसलिए थोड़ा मैं आज 3rd से आपके साथ हूँ। सेकेंडली जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो कोर्सेज के लिए, क्योंकि BMS एंड BHMS के साथ साथ फिजियोथेरेपी, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था मुझे फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग का भी शेड्यूल मैडम बताइएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं कह रही हूँ कि फिजियोथेरेपी का, नर्सिंग का, जितने भी पैरामेडिकल कह रही हूँ, जितने भी कोर्सेज मेडिकल के आपके नीट के थ्रू होना है, इनका रजिस्ट्रेशन चूँकि पहले अपना हो चुका है, अब काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कोर्सेज में एक बार और रीड कर दे रही हूँ। BAMS, BHMS, BUMS फिजियोथेरेपी है, देन BOTH है, BASI है, BASLP है, BPNO है, एंड इन एडिशन टू दैट BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग की प्रोसीजर, या हम कह रहे हैं एडमिशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स कल आपका साइट पे अवेलेबल हो जाएगा। 2 दिसंबर को आना था तो वो अवेलेबल है। तो 2 दिसंबर को सीट मैट्रिक्स इन कॉलेजेस का रिलीज़ किया गया है। इसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर स्टेट कोटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अभी तो हमने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है और मेरिट लिस्ट कैसे रिलीज़ हो गई। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन था महाराष्ट्र में, मैंने पहले भी कहा था कि रजिस्ट्रेशन जो था महाराष्ट्र में वो नीट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था MBBS और BDS, उसी के साथ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र स्टेट में जनरेट कर दिया गया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्टेट कोटा की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी जाएगी, और कर दी जाएगी मीन्स 2 दिसंबर को ये कर दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आज यहाँ पे है आपका लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, आपको अवेलेबल होगा साइट पे। ये जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट है, ये थोड़ा सब चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जो है स्टेट कोटा के लिए 2 दिसंबर को है रिलीज़ हुई है। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। ये जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है, ये इतने जो कोर्सेज यहाँ पे दिए हैं, आउट ऑफ ऑल दीज कोर्सेज ओनली ये जो लिस्ट है ये BAMS, BUMS एंड BHMS के लिए रिलीज़ की जाएगी। सो काइंडली जो नर्सिंग के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए वो बच्चे ओनली प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद चॉइस फिलिंग में आएंगे, उनको ये एलिजिबल कैंडिडेट के लिस्ट में अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ये भी आपका 2/12/2020 को रिलीज़ होना है, हो चुका है। फिर इसके बाद 4th नंबर पे हम देख रहे हैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप देख लीजिए, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड वीडियोस में ऑलरेडी
अपलोड कर चुकी हूँ। हालांकि वो ऑल इंडिया कोटा के लिए है, बट चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो सभी जगह लगभग सेम होता है, सम ऑफ द मॉडिफिकेशन रह सकते हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट भी इसको हम कह रहे हैं, ऑनलाइन ही है ये मोड। तो ऑनलाइन मोड में चॉइस फिलिंग आपको करना है, वन टाइम चॉइस फिलिंग दी हुई है, फिर से ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो चॉइस फिलिंग के समय ध्यान से इसको पहले अपनी एक रफ लिस्ट आप अपने साथ प्रिपेयर करिए। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पहले के आज से कनेक्ट हुए हैं और आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए मैंने बेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का, बेस्ट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की इंफॉर्मेशंस पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, महाआयुष की साइट पे जाके कॉलेजेस की लिस्ट चेक करिए और आप पहले अपना एक रफ चॉइस फिलिंग का पेज पे शेड्यूल प्रिपेयर करिए और फिर उसके बाद आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने बैठिए, क्योंकि वन टाइम ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस फॉर्म जनरेट हुआ है। ये आपका आज से 3 दिसंबर से स्टार्ट होना है और कब तक है ये 10 दिसंबर तक। अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी लास्ट डेट के लिए मत बैठिएगा, यहाँ पे 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है आज से, तो आप इमीडिएटली विद इन 1 और 2 डेज चॉइस फिलिंग की प्रोसेस करना कंप्लीट कर दीजिए। फिर इसके बाद है, वंस आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, इसके बाद आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की सिलेक्शन लिस्ट कब जनरेट होगी। तो यहाँ पे देखिएगा डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड सिलेक्शन लिस्ट। ये जो लिस्ट है ये 12 दिसंबर को 12 दिसंबर 2020 को आफ्टर 5 PM के बाद मीन्स 6 और 7 और 8 o'clock तक आपको वो अवेलेबल हो जाएगी। इसका भी मैं आपके साथ जैसे ही आपका मुझे भी अवेलेबल होती है मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगी। तो डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड सिलेक्शन लिस्ट होगा 12 दिसंबर को एंड आफ्टर दैट जो ज्वाइनिंग है, जिन स्टूडेंट्स को इस फर्स्ट राउंड सिलेक्शन में कॉलेज अलॉट हो जाएंगे उन कॉलेजेस में जाके अब आपको वहाँ पे अपना एडमिशन की प्रोसीजर फॉलो करना है। एडमिशन की प्रोसीजर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप वो भी एक बार चेक कर लीजिए कि पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या नहीं है। और फिर इसके बाद ज्वाइन करने की जो डेट दी है वो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 13 दिसंबर से 21 दिसंबर सफिशिएंट टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है। तो उस टाइम पीरियड में जाके आपको अगर कॉलेज अलॉट हो रहा है, चॉइस का कॉलेज है, तो आप यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं। बिगनिंग में मैंने सेशन के कहा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं स्टेट कोटा के लिए। नोटिस भी आप देख सकते हैं उस साइट पे जाकर, और नोटिस में ये क्लियरली मेंशन किया है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट जो MBBS और BDS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको प्राइवेट कॉलेजेस में या कहीं भी सीट मिली हुई है, और अगर वो सीट स्किप करके या आप उस सीट को छोड़ के यहाँ इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर आपको यहाँ कॉलेज अलॉट हुआ है और आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर फिर आप MBBS और BDS की सीट में आपको वहाँ पे कम्प्लीटली स्किप करनी पड़ेंगी वो सीट्स। वहाँ पर आप फिर से पार्टिसिपेट किसी अनदर राउंड में जो मॉप अप राउंड होगा या स्ट्रे वैकेंसीज होंगी वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है कि ये जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है ये वन टाइम फॉर्म जनरेट है, वन टाइम फॉर्म होगा, तो बहुत ध्यान से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करिएगा। चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करूँगी। मार्क्स देखिए, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप चॉइस फिलिंग में बेस्ट कॉलेजेस से स्लोली नीचे आइए, जो एक नॉर्मली चॉइस फिलिंग का मेथड आपको पता होता है। बट मान लीजिए आपके मार्क्स कम हैं और आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्टेड है, तो चॉइस फिलिंग आप उल्टे ऑर्डर में करना स्टार्ट करिएगा। जो चॉइस फिलिंग है नॉर्मली गवर्नमेंट या सेमी एडेड कॉलेजेस का रैंक का मीनिंग है नंबर और कट ऑफ कम होता है, उनको आप चॉइस फिलिंग में पहले करिएगा और जो हाई नंबर के कॉलेजेस हैं उनको लास्ट में रखिएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है तो वो करते ये हैं कि चॉइस फिलिंग मीन्स बेस्ट कॉलेजेस को पहले प्रीफर करते हैं। बट मान लीजिए आपने एक बेस्ट कॉलेज प्रीफर किया पहले नंबर पे और आपके 480 या 450 मार्क्स हैं, तो वहाँ पे जिनके 500 प्लस मार्क्स होंगे उन बच्चों को प्रेफरेंस पहले मिलेगा। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा, नंबर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस
कॉलेजेस का चेंज करिएगा। बेस्ट विशेज़ है मेरी सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कर दिए थे। काफ़ी दिनों से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप कंटिन्यू मुझसे पूछ रहे थे। टाइमली मैंने कहा था जैसे ही शेड्यूल रिलीज़ होगा मैं आपके साथ अवेलेबल रहूँगी। आज इसीलिए मैं फिर यहाँ पे आपके साथ अवेलेबल हूँ और नेक्स्ट सेशन तक, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर डिस्कशन करूँगी क्योंकि नोटिस 6 भी रिलीज़ हो गया है। नोटिस 6 में जो न्यू कॉलेजेस ऐड हो गए हैं, ये भी एक बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि महाराष्ट्र में BAMS के, BHMS के, फिजियोथेरेपी के और नर्सिंग के कुछ कॉलेजेस ऐड हो गए हैं। तो कितने कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कितनी सीट्स वहाँ पे इंक्रीज हुई हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो अप टू नेक्स्ट सेशन, all of you stay motivated, stay blessed and stay connect with Biozone classes.